आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करते हैं आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि जबरदस्त दो मुकाबले देखने को मिले। और आज जो शानदार रविवार होने वाला था वो पूरी तरीके से भरपूर रोमांचक भरा दोनों ही मुकाबला रहा। खासतौर पे अगर देखें तो पहले मुकाबले की बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स और वही लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच था। वो मुकाबले में जबरदस्त मुकाबला हुआ, क्योंकि टॉस कोलकाता ने जीता, जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और लखनऊ सुपर जायंट्स को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। और दोपहर का मुकाबला था, तो खास तौर पे देखें तो उतना टॉस महत्वपूर्ण उतना भी नहीं था। हालांकि चेस करना, छोटा ग्राउंड है, थोड़ा बहुत आसान सा हो जाता है। और दोपहर में थोड़ी बहुत गेंद अच्छी खासी हरकत कर सकती है, वहीं पे स्पिनर्सों के लिए थोड़ा बहुत मददगार साबित हो सकता था। लेकिन वहीं पे लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से मोहसिन खान इस मुकाबले में वापसी करते हुए दिखाई दिए। फिर शमर जोसेफ जैसे कि बोला, फिर दीपक हुडा को भी डाला, तीसरे नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए उतरने के लिए भेजा। तो ये देखने लायक बात है कि यह मुकाबला क्या लखनऊ सुपर जायंट्स इस मुकाबले में क्या वापसी कर पाती है, क्योंकि पिछला मुकाबला भी हारे थे, उतना खास प्रदर्शन किया नहीं था। जबकि देखें तो इस मुकाबले में कैसा प्रदर्शन करते वो एक देखने लायक बात होगा। बाकी ये था कि कोलकाता नाइट राइडर्स अलग ही अंदाज में वैभव और हर्षित राणा की वापसी हुई, और वहीं पे ज़बरदस्त मुकाबला दिखाई दिया। क्योंकि आप अमूमन देखें तो आप चाहते हैं कि आप अच्छी खासी शुरुआत करें, लेकिन सलामी बल्लेबाज फिर खासतौर पे देखें तो क्विंटन डिकॉक को चलता कर दिया था। 10 ही रन पे वैभव अरोड़ा ने कुछ खास शुरुआत नहीं था। पावर प्ले में बहुत ही खराब प्रदर्शन, उतना खास चला नहीं। हालांकि 49 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद धीमे से हो गए थे। दीपक हुडा भी कुछ खास नहीं कर पाए। स्टार्क ने चलता कि जबरदस्त कैच पकड़ा पॉइंट पे, बैकवर्ड पॉइंट पे रमनदीप सिंह ने, तो वहाँ पे जबरदस्त स्टार्क की गेंदबाजी दिखाई दी। लेकिन फिर भी देखें तो आयुष भदौनिया चौथे नंबर पे वो भी थोड़ी बहुत धीमे खेल रहे थे। पिच उतना धीमा नहीं था, स्पिनर्स ने पकड़ कर रखा हुआ था। लेकिन फिर भी देखें तो रन्स बटोर सकते थे, तेजी से थोड़े बहुत खेलने की कोशिश करते तो तेजी से पूरी तरीके से खेल सकते थे। लेकिन वहाँ पे चूक हुई। जबकि केएल राहुल हालांकि अच्छा खासा शुरुआत में थोड़ी बहुत धीमी शुरुआत की, गेंद लिए बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन आखिर में वो कवर अप करने गए थे, लेकिन वहाँ पे फंस गए। 27 गेंदों में 39 रन की पारी, जो आखिर के बाकी के बल्लेबाजों के ऊपर और भी ज़्यादा प्रेशर आ गया था। और उसके अलावा देखें तो स्टोइनिस से भी आज 2 चौके लगाए थे, लेकिन फिर वरुण चक्रवर्ती ने उनको चलता किया, तो उतना खास गया नहीं बल्लेबाजी। सिर्फ आखिर में आकर पूरन ने जो थोड़े बहुत शॉट्स लगाए थे, उसके बदौलत आखिर में थोड़े बहुत रन से बनना बहुत ही पिचर रहे थे। लखनऊ सुपर जायंट्स आखिर में जाते जाते 20 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 161 रन बनाए, 7 विकेट गंवा चुके थे, जहाँ पे मिचेल स्टार्क ने 4 ओवर में 28 रन देकर 3 विकेट जबरदस्त पहला आज दिखाई दिया। बाकी अमूमन विकेटलेस रहते हैं, लेकिन इस मुकाबले में अच्छा खासा आखिरी में 2 विकेट चटकाए, वरना देखें तो विकेट्स नहीं गए थे, लेकिन फिर भी रन से भी रोक के रखे हुए थे। वैभव अरोड़ा ने 1 विकेट चटका। स्पिनर्स नारायण और चक्रवर्ती की अच्छा खासा स्पेल, और नारायण बहुत ही किफायती स्पेल के, भले 1 विकेट चटका लेकिन जबरदस्त स्पेल। और वही कुल मिलाकर देखें तो पूरन की जो 45 रन, वो 45 रन काम है 161 के स्कोर तक पहुंचने के लिए। बाकी चेज ऐसा था कि 162 रन बहुत ही आसान था। इस पिच में चाहिए था शुरुआती में विकेट चटकाना, लेकिन मोहसिन खान अच्छा खासा पावर प्ले में गेंदबाजी की। शमर जोसेफ पहले ओवर में 22 रन, क्या डेब्यू आईपीएल का, जहां पे वाइड नो बॉल, वाइड पे चौका, लेग बाई रन्स दे रहे थे। और फील्ड सॉल्ट अलग ही आज मूड पे लग रहे थे, और फील्ड सॉल्ट ने जो मसाला डाला आज लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजों के ऊपर, वो पूरी तरीके से तीखा साबित हुआ आखिर में जाकर। और वही सॉल्ट पूरी तरीके से गेंदबाजी का लुत्फ उठा रहे थे। जो बल्लेबाजी प्रहार कर रहे थे, छक्के चौके जबरदस्त अंदाज में प्रहार कर रहे थे। और शाम के वक्त थोड़ा बहुत गेंद हिल भी रहे थे, तो उतना खास किए नहीं थे, प्रभाव नहीं डाल पाए, क्योंकि ऊपरी क्रम के विकेट्स चटकाने पे नारायण को भले ही जल्दी चलता किया था। अंग्रेज रघुवंशों की भी अच्छा खासा 2 गेंद हेड दे के गेंदबाजी कर रहे थे, स्लोअर गेंद, थोड़ी बहुत शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी कर रहे थे, तो जिसके कारण मुकाबला थोड़ी बहुत ऐसा लगा कि विकेट एक आध विकेट और चाहते तो शायद इस मुकाबले में बने रहते। लेकिन आखिर में जो तेज तरार से भागे, और सॉल्ट का जो विकेट था 89 रन की नाबाद पारी, 47 गेंदों में 3 छक्के, 14 चौकों की मदद से। हालांकि अय्यर ने भी रन बॉल खेला 38 गेंदों में 38 रन, क्योंकि उतना चाहिए नहीं था इस मुकाबले को जीतने के लिए, और ज़्यादा बस औपचारिकता ही था। और गेंदबाज सिर्फ मोहसिन खान के अलावा बाकी कोई भी गेंदबाज खड़े उतर नहीं पाए, और रन्स
देते गए और कुल मिलाकर देखे तो जो फिल सॉल्ट की 89 रन की पारी उसने केकेआर को एक और जीत दिला दी। केकेआर अभी फिलहाल दूसरे पायदान पे है, जो ज़बरदस्त जीत के साथ 5 में से 4 मैच जीत चुके, तो अच्छा खासा पुख्ता कर चुके हैं अपना जगह। जबकि लखनऊ सुपर जायंट्स अभी पिछड़ती हुई दिख रही है। अभी फिलहाल देखें तो अपना छठा मुकाबला खेल रहे थे लखनऊ सुपर जायंट्स, जहाँ पे 3 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ रहा। तो ये दिक्कत की बात है। आगे आने वाले जो मुकाबले हैं वह और भी ज़्यादा रोमांच बन जाएगा। वहाँ पे कैसे वापसी करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स। बाकी गेंदबाजी उतना खास चला, लेकिन बल्लेबाजी बहुत ही ख़राब, उतना खास चला नहीं। स्टार्ट अगर अच्छा खासा रहता, दूसरे एंड से एक एंकरिंग रोल प्ले करते, तो बाकी दूसरे एंड से बाकी बल्लेबाज आकर अगर थोड़ी बहुत रनगति को बड़ा कर जाते, तो शायद यहाँ पे 180-90 के स्कोर करने के बाद वहाँ पे मुकाबला कर सकते थे। लेकिन आखिर में ज़बरदस्त सॉल्ट की बल्लेबाजी और जो स्टार्क ने स्पेल किया, नारायण की जो शानदार किफायती स्पेल, उसने पूरी तरीके से केकेआर को इस मैच में बनाए रखा और केकेआर अपने घर पे आते ही जलवा बिखरते दिखाई दिए। बाकी दूसरे मुकाबले की बात करें तो वो अलग ही रोमांच है, क्योंकि ये एल क्लासिको कहा जाता है क्रिकेट का। और यहाँ पे सिर्फ इस सीजन लीग स्टेज में एक ही बार आमने सामने आए थे मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स। इन दो टीमों के बीच अलग ही राइवलरी रहता है और इन दो टीमें कप्स भी बहुत जीते हैं और लगभग एक समान कप जीते। दोनों ने 5-5 ट्रॉफीज जीते हुए, तो इसलिए यहाँ पे यह मुकाबला था। हालांकि टॉस मुंबई ने जीता था। वानखेड़े के मैदान में अमूमन अब चेस करने को जाते हैं और दोनों ही टीमों के पास तगड़ा बैटिंग लाइनअप है, तो दोनों ही टॉस के कप्तान टॉस जीतकर अमूमन देखे तो चेज करने को देखते हैं और वहाँ पे रन्स लंबा स्कोर करना पड़ता है। अगर वरना चेज बहुत ही आसान हो जाता है अगर ड्यू फैक्टर होता भी और मैदान छोटा है, तो वहाँ पे किसी भी टोटल को आप सुरक्षित नहीं मान सकते हैं। लेकिन जो शुरुआत की अजिंक्य रहाणे से आज सलामी बल्लेबाजी की शुरुआत की, मथीश पतिराना कंक्लूजन दिखाई दिया मुझे। मैंने प्रीव्यू में बताया था कि मथीश पतिराना इस मुकाबले में नहीं खेलेंगे, लेकिन इस मुकाबले में पूरी तरीके से फिट है, तो इसलिए उनकी वापसी हुई, जो कि अच्छा खासा रहा चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। और मुस्तफिजुर और मथीशा पथिराना इस सीजन अलग ही जुगलबंदी दिख रही है चेन्नई सुपर किंग्स की गेंदबाज के लाइनअप में। लेकिन वही शुरुआत में धीमी से शुरुआत, उतना खास शुरुआत नहीं। मुंबई इंडियंस के बुमराह अच्छा खासा, उनमें कोई बदलाव नहीं थे। बुमराह ने भी एक ओवर डाला था पावर प्ले में। जेरल क्वार्ट्जी, नबी ने शुरुआत की। नबी ने आज 3 ओवर डाले, जो अच्छा खासा विकल्प को आजमाया। 3 ओवर में 19 रन दिया, अच्छा खासा स्पेल रहा। लेकिन पावर प्ले में देखें तो पावर प्ले में 48 रन बनाए, उतना खास पावर प्ले नहीं गए। तो पहले 2 ओवर में सिर्फ 9 ही रन आए थे। बाद के 4 ओवर में अच्छा खासा प्रहार किए थे और आज ओपनिंग में रहाणे और सचिन रविंद्र आए थे, लेकिन रहाणे को 5 रन पे चलते बने और बाद में ऋतुराज आए तो अलग ही मूड में देखे। ऋतुराज पूरी तरीके से आक्रामक रवैया अपनाते हुए, सचिन रविंद्र भी स्टार्ट तो मिला, लेकिन उसको लंबे पारी में तब्दील नहीं किया, 81 रन बनाए। लेकिन उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ के बाद जो ऋतुराज गायकवाड़ के साथ जो शुभम दुबे था, जबरदस्त स्पेल। और 9वें ओवर तक उतना खास रन नहीं था, 9वें ओवर तक करीब 65 रन के करीब थे बुमराह के। दूसरे ओवर के बाद फिर 10वें ओवर में हार्दिक पांड्या और वहां से जो मैच का रुख पलटा, उस ओवर से जहाँ पे 15-16 रन आए थे और वहाँ से हर ओवर में 10-15 रन, 18 रन, 22 रन का भी ओवर आया, जहाँ पे पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। और उस ओवर ने इस मुकाबले में पूरी तरीके से तब्दील कर दिए थे। और जो पकड़ बनाए रखा था रोमारिया शेफर्ड ने, जो दिल्ली कैपिटल्स के नोकिया के विरुद्ध जो 32 रन मारे थे, और आज उनके विरुद्ध ही 22 रन पड़े और वहाँ पे पूरी तरीके से रन। उसके बाद आकाश माधवाल, हार्दिक पांड्या का जो 16वां ओवर था वो बहुत ही किफ़ायती था, 2 रन्स दिए, लेकिन उसके बाद देखें तो पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। और आखिरी ख़ासतौर पे ओवर्स में ज़बरदस्त प्रहार किया, क्योंकि शिवम दुबे और ऋतुराज गायकवाड़ कप्तानी पारी जहाँ पे 60 पे 2 थे, जब 8-9 ओवर के बाद जो अच्छा खासा शुरुआत किया, वो उस पार्टनरशिप ने लगभग 90 रन की पार्टनरशिप, और उस पार्टनरशिप ने पूरी तरीके से मैच में वापसी करवाई। फिर पांड्या ने जो ऋतुराज गायकवाड़ का विकेट चढ़ के, हालांकि ऋतुराज गायकवाड़ 69 रन बनाए 40 गेंदों में 5 छक्के 5 चौकों की मदद से। वही दूसरी तरफ शिवम दुबे भी 66 रन बनाए सिर्फ और सिर्फ 38 गेंदों में 10 चौके 2 छक्के की मदद से जबरदस्त प्रहार कर रहे थे।
लेकिन जब वो विकेट गए फिर डेरियल मिचेल को क्यों भेजा, क्योंकि जडेजा भी थे, रिजवी भी थे, धोनी भी थे। मुझे थोड़ा बहुत समझ से परे लगा, थोड़ी बहुत गेंदें ले रहे थे। आखिर में 14 गेंदों में 17 रन बनाए। फिर आखिरी ओवर में विकेट गया। आखिरी ओवर हार्दिक पांड्या, क्योंकि 19वां ओवर किए थे, जसप्रीत बुमराह ने जबरदस्त स्पेल। जसप्रीत बुमराह 4 ओवर में 27 रन, भले विकेट नहीं था, अच्छा खासा स्पेल किए थे। यॉर्कर लेग डिलीवरी कर रहे थे आखिरी डेथ ओवर्स में। उन आखिरी 2 ओवर में उनको मारना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। लेकिन आकाश माधवाल के पास भी 1 ओवर था, भले ही रन का थे, लेकिन हार्दिक पांड्या ने आकर जो गेंदबाजी की वहां पे पूरी तरीके से रन्स पर 26 रन 1 ओवर में, जहां पे दूसरे गेंद में डेरियल मिचेल का विकेट लिया और जो 4 गेंदें बाकी थी वहां पे महेंद्र सिंह धोनी आए। आते ही क्या जबरदस्त वाइट वाइट ऑफसाइड ऑफ स्टंप पे गेंदबाजी किए, तो क्या जबरदस्त छक्का। एक देखे तो लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का, फिर मिड विकेट के ऊपर से जबरदस्त कराकेदार शॉट छक्का। फिर देखे तो लेग पे फुल टॉस पर गया था, वहां पे स्क्वायर लेग के ऊपर से जबरदस्त छक्का। आखिरी गेंद में 2 रन लिए, 4 गेंदों में 20 रन, और वो 20 रन बहुत ही भारी पड़ चुका था। आखिरी में 206 रन का प्राप्त कर लिए थे। टारगेट 207 रन का था। तो शिवम दुबे, ऋतुराज गायकवाड़ ने जो कर दिया था, और आखिर में जाके जो महेंद्र सिंह धोनी का विंटेज माही का जो शॉट पावर दिखाई दिया, वो पूरी तरीके से मुंबई इंडियंस को पीछे धकेल दिया। वरना अच्छा खासा पकड़ बनाए थे वहां पे ऋतुराज गायकवाड़, और शिवम दुबे का इनिंग्स भी जबरदस्त दाद देना पड़ेगा। और बाकी में जाते जाते हार्दिक पांड्या भले ही 2 विकेट चटका, लेकिन पूरी तरीके से महंगे रहे। बाकी विकेट्स बाकी के गेंदबाज चटका नहीं पाए, जिसमें महंगे से महंगे रन देते गए। और बाकी नबी ने जो पहले 3 ओवर में किया था, उसके अलावा बाकी कोई खास किफायती नहीं थे। बुमराह आखिर में डेथ ओवर्स में जबरदस्त स्पेल किया। उसके अलावा जो प्रहार हुआ पूरी तरीके से, वहां पे पूरी तरीके से मुश्किलात में थी, क्योंकि 207 रन का लक्ष्य ऐसा था कि आसानी से शायद चेज कर सकते, उतना आसान नहीं रहेगा। और वहीं पे रोहित शर्मा का जबरदस्त शुरुआत, ईशान किशन और रोहित शर्मा आए पावर प्ले को पूरी तरीके से ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की, जहाँ पे पावर प्ले में 63 रन बनाए। और फिर पावर प्ले के बाद थोड़ी बहुत जडेजा गेंदबाजी की। फिर 8वां ओवर मथीशा पथिराना आया, और पथिराना आते ही उसी ओवर में 2 विकेट सूर्या का को शून्य में चलता है। क्या जबरदस्त विकेट मुस्तफिजुल ने जो थर्डमैन के ऊपर से जो कैच पकड़ा, जबरदस्त वो कैच। फिर ईशान किशन, शार्दुल ठाकुर ने जो मिड विकेट में जो कैच पकड़ा, वो भी जबरदस्त लाजवाब कैच था। और उस ओवर में 2 विकेट चटकाए, फिर वापसी करवाई चेन्नई सुपर किंग्स को, और वहां से मुकाबला अलग ही अंदाज में चला। और कुल मिलाकर देखा तो 13वें ओवर के बाद अलग ही 12वें ओवर के बाद 13, 14, 15 ओवर में बहुत रन्स नहीं आ रहे थे, और वहां पे मुश्किलात में फंस रहे थे, क्योंकि रोहित शर्मा दूसरे एंड से अच्छा खासा प्रहार कर रहे थे। और फिर 12वें 13वें ओवर के बाद उतना ज्यादा स्ट्राइक्स भी नहीं मिला रोहित शर्मा को। बाकी तिलक वर्मा अच्छा खासा प्रदर्शन कर रहे थे, 20 गेंद में 31 रन बनाए। फिर वही स्पिनर्स ने भी अच्छा खासा मैच को फंसाया, लेकिन पथिराना और मुस्तफिजुर रहमान, बीच में तुषार देशपांडे, फिर शार्दुल ठाकुर हालांकि प्रहार किया, लेकिन फिर भी देखे तो थोड़े बहुत रन्स रोक के रखे हुए थे। हिट डेक गेंदबाजी कर रहे थे, इनटू द पिच मार रहे थे, और वहां पे स्लोअर गेंदबाजी कर रहे थे। फिर टीम डेविड को भेजा, हार्दिक पांड्या सिर्फ 2 ही रन बनाए, शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी वेरिएशन किया, तो वहां पे कैच दे बैठे थे मिड विकेट के ऊपर। फिर प्रेशर बढ़ता गया, आखिरी 6 में 77 रन चाहिए थे। फिर वही 4 में वही रन 70-72 रन के करीब चाहिए थे। फिर वही रन आते आते 2 ओवर में करीब फिर 50 रन के करीब चाहिए थे। और आखिर में आते आते आखिरी ओवर में इतने चाहिए तो 34 रन के करीब, हर गेंद में छक्का। फिर नबी आए, टीम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, हालांकि टीम डेविड ने 1 ओवर में किया था मुस्तफिजुर पर छक्का चौक, 2 छक्के लगाए थे, लेकिन फिर से वही उनको भी वही गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, और वहां पे फंसाया और लॉन्ग ऑफ पे कैच दे मारा। फिर रोमारियो शेफर्ड, पथिराना ने उनको चलता कि 1 ओवर में पथिराना आते हैं, और पथिराना आज पूरी तरीके से छा गए। इस मैच में 4 विकेट चटकाए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट। 4 ओवर में 28 रन देकर 4 विकेट, ये स्पेल बहुत ही जबरदस्त स्पेल। तुषार देशपांडे ने भी किफायती स्पेल की, बीच में रन को रोके रखा, और उतना खासा रन से बटोरने नहीं दिया। शार्दुल ठाकुर ने भी देखे तो पहले प्रहार हुआ पहले ओवर में, उसके बाद थोड़ी बहुत वापसी करवाई, और बाकी कुल मिलाकर ये मैच जीत के 186 रन ही बना पाए, जहां पे रोहित शर्मा का, हिटमैन शर्मा का शतक, और ये शतक बहुत ही जबरदस्त शतक, आखिर में मैच जितवा नहीं पाए। 105 रन की ये पारी बहुत खास पारी था। पहले ओवर से लेकर आखिरी ओवर तक डटे रहे, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो बहुत ही निराशाजनक रहा, क्योंकि वो शतक में तब्दील किए, वही शतक जो
आने वाला था वही शतक आईपीएल में जड़े और 300 छक्के भी लगाए। अगर आप देखें तो T20 में ये एक अच्छा माही अपना 28वां आईपीएल मुकाबला खेलते, तो ये एक अच्छा खासा माइलस्टोन लगा। और रोहित शर्मा का अगर आप बात करें तो आईपीएल में ये पहला शतक है जो ज़बरदस्त ये प्रदर्शन दिखाई दिया। तो ये एक पारी था जहाँ पे दूसरा ये शतक था आईपीएल में, तो ये एक अच्छा खासा प्रदर्शन और आखिर में मैच हार में तब्दील हुआ जहाँ पे 20 रन से ये मुकाबला जीता चेन्नई सुपर किंग्स। और वही 20 रन जो माही 4 गेंद में 20 रन मारे थे, जो 3 छक्के लगाए थे आखिर में, वही आखिर में डिफरेंस बन गया। और जाते जाते ये मुकाबला मुंबई इंडियंस अपने घर पे एक और हार का सामना करना पड़ा। अभी 6 मुकाबले में 2 जीत के साथ अच्छा खासा है, लेकिन फिर भी ये मुकाबला जीतने वाला लायक बात था। लेकिन पथिराना के वो स्पेल ने पूरी तरीके से दबदबा बने रखा। और ये जो एल क्लासिको मैच कहा जाता है, ये पूरी तरीके से रास आई दर्शकों को, और दोनों ही मुकाबले में ज़बरदस्त आज सुपर संडे देखने को मिले। तो मिलते हैं अगले एक और वीडियो प्रीव्यू वीडियो लेकर आऊँगा। तो अभी के लिए इतना रहेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।